मिला है। दोनों टीमों को 2-2 जीत मिली है, लेकिन खिलाड़ियों पर जिनके नाम है पालका मणिकांता वो रहेंगे राइट। स्वागत करता हूं और इसी के साथ विजयनगरम निंजास की स्टार्टिंग 7 पर नजर इंटू तेलुगु लीग यहाँ पे शुरुआत हो गई है। मैच नंबर 16 की सीटी बज गई है, बिगुल बज गया है, उद्घोषणा हो गई है, शुरुआत हो गई है। बाईं तरफ से रेड लगाने के लिए चेका नागा बाबू 47 रेड पॉइंट्स के साथ वो इस टूर्नामेंट में खेल रहे हैं। 53 टोटल रेड लगाया उनका जो पहली रेड में शिकार बनाया। इसका मतलब साफ है कि अब महज 2 अंक और चाहिए, 2 रेड पॉइंट और चाहिए। पहले ऐसे खिलाड़ी होंगे 4 मिनट के अंदर ये सब देखने को मिलेगा। यही तो कबड्डी का रोमांच है। लगातार प्रयास वहां पे मौजूद, 5 का डिफेंस लगातार। ओहो लीजिए, रेड में यहाँ पर अच्छा प्रदर्शन देखने को मिला है। उनको पैर को पकड़ा गया है, एक खिलाड़ी एंकल। जी हाँ, और यहाँ पर हम लगातार देखते हुए कि फिर से एक बार यहाँ पे मणिकांता, और फिर से एक बार हम नजर अपनी गड़ा करके रखेंगे फ्रंटल ब्लॉक करने की कोशिश, लेकिन उससे नजरें गड़ा करके वंशी इंतजार कर रहे हैं कि कहीं पर कोई मिस्टेक होगा और उसका फायदा उठाएंगे। बिल्कुल वक्त वंशी बिल्कुल। यह चर्चाएं लगातार इस मैच में जारी है। निंजास और गार्डियंस के बीच में कमाल का खेल चल रहा है। चक देखिए किस तरीके से ओ ओ ओ ओ ओ यहाँ पर नेक को टच किया है। लगातार वो सफलिंग कर रहे हैं लेफ्ट कॉर्नर पर, क्योंकि जानते हैं वहां पर सिर्फ एक ही खिलाड़ी मौजूद है। ओहो, टो टच का प्रयास, क्लेम भी किया है कि ये किस तरीके से काम किया थी रेडर के लिए। आपने वो पॉइंट दिया। इससे बेहतर ये होता है कि एक बार अगर आप प्रयास करते और अगर आप जाते हैं। ओहो, एक और क्लेम किया है क्या। और अब विजयनगरम निंजास 8-8 से ये मुकाबला बराबरी पर, यानी कि कशमकश जारी है। इसी बीच बढ़िया टच पॉइंट क्या गार्डियंस को ऑल आउट किया जा सकता है। आखिरी खिलाड़ी यहाँ पर मौजूद है, बॉक लाइन के आसपास मंडरा रहे हैं। यहाँ पर डिफेंस ब्लॉकेज आया, यहाँ पे वापसी हुई है और सुपर टैकल का मौका है, वो भी हो गया है अमित। और 2 पॉइंट यहाँ पर जो टीम ऑल आउट के कगार पे थे, यहाँ पर वापसी करते हुए। बिल्कुल नवनीत, कशमकश की अंजाम पर ये मुकाबला चल रहा है। सुपर टैकल भी देखने को मिल गया है, अपनी टीम को रिवाइवल भी दिया, ऑल आउट होने से बचाया। दर्शकों को पूरा रोमांच देखने को मिलता है, दर्शकों को पूरा रोमांच देखने को मिलता हुआ इस मुकाबले में। किस तरीके नागा बाबू की, तो उनका जो इंजन है वो गर्म होता है 11 से 20वें मिनट, और उनका जो प्रतिशत रखा गया नागा बाबू को, तो उनके टीम को यहाँ पर गार्डियंस की टीम को बेनिफिट हो सकता है। तो मौका दिया गया है रेड लगाने के लिए। बिल्कुल यहाँ पर पैर पकड़ने का प्रयास, लेकिन अभी सब्स्टिट्यूट के तौर पर लाया गया। बढ़िया स्किल देखने को मिली, बढ़िया स्पीड। और जब एंकल 19 रेट उन्होंने लगाया, 11 पॉइंट से स्ट्राइक रेट उनका 57.9। तेजी से खेल बढ़ता हुआ 3 खिलाड़ी यहाँ पर मौजूद है, और अकेला खिलाड़ी यहाँ पर सुपर टैकल करता हुआ। राइडर आउट, सुपर टैकल, 2 पॉइंट्स बेमवरम गार्डियन। कि अकेला खिलाड़ी सुपर टैकल करेगा। देखिए किसी का साथ नहीं मिला, किसी का वहां पर बिस्केल दिया बाहर। बिल्कुल, और जिस तरीके से ओहो, एक और बेहतरीन सुपर टैकल जैसा ही कारनामा। भले ही डिफेंस 4 कम मौजूद हो, लेकिन जिस तरीके से ग्रिप बनाई थी वहां पर डबल थाई होल्ड, और सुपरस्टार रेडर को जब आप बाहर करते हैं तो जरूर वो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। कितना बेहतर सोलो टैकल के लिए आए, चेन को तोड़ा, और अब तक कुछ हाथ लगा नहीं है। ओह लीजिए, ये तो बेहतरीन कार्य किया है। जिस तरीके से जंप लगाई, एस्केप किया, और यूटिलिटी खिलाड़ी है, बेहतर रेड देखने को मिले। इसका मतलब साफ है ऑलराउंड खेल वहां पे दिखाया। बढ़िया एस्केप, बढ़िया रनिंग, हैंड टच का प्रयास। का आखिरी का 40 सेकंड बचा है। राजशेखर रेड्डी यहाँ रेड लगाने के लिए आए हैं। आपका यहाँ पे घर है, और कोशिश किया गया अनावश्यक, और बेनिफिट में लिया है राजशेखर रेड्डी ने। ये पालका मणिकांता का आखिरी रेड हो सकता है इस मैच से, माफ कीजिएगा, इस हाफ से पहले। पर क्या विजयनगरम निंजास अपने लीड को बरकरार रख पाएगी? निश्चित रूप से रख पाएगी, क्योंकि 1 पॉइंट का लीड अभी भी नहीं 19-19 पर ये मामला जाकर के समाप्त हुआ है फर्स्ट हाफ में। अमित
बिल्कुल। यहाँ पर 14-14, तो एक एक कदम की जो बराबरी है, एक एक इंच की है, कि जरूरी नहीं है कि टच पॉइंट ही लिया जाए, बोनस भी लेने का प्रयास करते हैं, उससे संतुष्ट रहते हैं, और जब मौका बनता है तो टच पॉइंट भी लेकर जाते हैं। मैं अपना काम कर दिया वहां पर, टच पॉइंट लाकर नवनीत। खबर ना लगी वहां पर, और चेक्का नागा बाबू आसानी से यहाँ पर फिर से एक बार मामला बराबर है, 21-21 का मामला है। पलका मणिकांता की अभी सूरत हाल, और चेक्का नागा बाबू एक बार फिर रेड लगाते हुए। जर्सी नंबर 11 है, तो जिस तरीके से रेड लगाई है में, काफी रोमांच, काफी कसमकश से भरा ये मुकाबला। बीच फिर से एक बार यहाँ पे रेड लगाने के लिए गार्डियंस के खिलाड़ी, ओ ओ ओ ओ ओ ओ हो, मामला नजदीक है, लाइन को टच किया है, पर क्या क्रॉस किया है लाइन? बिल्कुल क्रॉस किया है। राइडर सेफ 3 points, Bhimavaram Guardians, jersey number 17, 14 and नवनीत, यहाँ पर तो ऐसा लग रहा है कि 4 पॉइंट भी मिल सकते हैं क्या, क्योंकि पीछे का जो खिलाड़ी है, क्या उन्होंने एंकल टच किया है, तो ये तो मुझे ऐसा लग रहा है कि बेनिफिट ना चला जाए। जी ऐसा हो सकता है। 3 खिलाड़ी तो निश्चित रूप से वहां पर टच हमें दिख रहा है, और नजरें गड़ा करके रखनी होगी, पर शायद हमें दूसरे एंगल से भी देखना पड़ेगा, क्योंकि ऑपोजिट में जो खिलाड़ी दिख रहा है वो स्ट्रेट एंगल से देखने से ऐसा लग रहा था कि शायद वो टच नहीं है। डिफेंस के द्वारा भी लगातार 4 के डिफेंस में आप जाते हैं, आसान होता नहीं है। 2 चेन वहां पे मौजूद है, क्या अपनी जंजीरों में जकड़ पाएंगे, या फिर ओहो गिरते पड़ते आ चुके हैं वापस। तो वो एक कहावत है कि देखने में छोटे लागे और पॉइंट लाए गंभीर। देखिए गिरते पड़ते, एवरेज पॉइंट 14.3 का रहा है, और जैसा अमित आप बोल रहे थे कि क्या नागा और ये देखिए, ये देखिए 7 खिलाड़ी, इनको बिल्कुल गैप दिया गया है, और बोनस पॉइंट 100% लेकर के आए हैं, और आसानी से एक और पॉइंट मिलेगा। इसकी ज़रूरत नहीं थी, रेड लगाने के लिए गए हैं। और कर्तव्य डेटा देते हुए नवतेजा रेड्डी, जो हमारे नंबर्स मैन हैं, हमें बता रहे हैं लगातार कि किस तरीके से। और जर्सी नंबर 15 आउट। भीमावरम गार्डियंस जो 4 पॉइंट की लीड है, हल्का सा मोमेंटम शिफ्ट उनकी तरफ होता हुआ, लेकिन मणिकांता इस खिलाड़ी का शिकार। बोनस प्लस 1 पॉइंट। रिप्ले पर नजर डालिए, लेफ्ट कॉर्नर पर कितना बेहतर तरीके से बोनस अटेम्प्ट किया। अंडर 20 कंप्लीट कर लिया है वहां पर। फिर से एक बार यहाँ पर चेक्का नागा बाबू रेड लगाने के लिए गए हैं। 9 मिनट का भी खेल और रहेंगे यहाँ पर नागा बाबू की टीम। उन्होंने कर भी नहीं पाया था, तो मुझे ऐसा लगता है थोड़ी जल्दबाजी वहां पर की थी। और लीजिए ठंडा 20, यहाँ पर पलका मणिकांता अनस्टॉपेबल, कितना बेहतरीन स्किल लेके आते हैं बाबू। यहाँ पर अगर उनके टीम को जीतना है तो नागा बाबू को कुछ करना होगा। क्या यहाँ पर बोनस +1 है? 1 पॉइंट विजयनगरम निंजास, जर्सी नंबर 15 आउट। सिर्फ 1 पॉइंट। इन दोनों खिलाड़ियों ने मोर्चा संभाले रखा है, लेकिन थंडर 20 और जर्सी नंबर भी 20 है, तो मणिकांता के पॉइंट तो बने, लेकिन यहाँ पर तो बेहतरीन कॉम्बिनेशन टैकल देखने को मिला है। शिकार बनाया है बड़े खिलाड़ी का, कैसे नाखुश जरूर है जर्सी नंबर 14 से, लेकिन बेहतरीन काम कर दिया है। टो टच का प्रयास था, बेहतरीन वेस्ट होल्ड किया है वहां पर, उसके बाद तो मौका नहीं मिला, क्योंकि को पीछे बोल सकते हैं। और थंडर 20 यहाँ पर लगा दिया है नागा बाबू ने, तो बिजली की रफ्तार दोनों ही खेमे से देखने को मिली है, लेकिन इस बार शिकार किया है टीम। सक्सेस रेट बढ़ जाते हैं वहां पर। बोनस का प्रयास किया था पहले, एंकल होल्ड, और उसके बाद है
और बिजली भी कुछ ऐसा ही बनाया जाता है, जब पानी को कंट्रोल में किया जाता है हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पैदा होती है। फ्यूजन तो दूसरी तरफ कौन फंसा है? पलक मणिकांता इस बार ऑपोजिशन है। अगर आप लीड पर है अमित, तो समय रूपी नींबू को आप निचोड़ डालिए, ऑपोजिशन पे प्रेशर बनेगा। 1.5 मिनट बचा है, तो चेक्का नागा बाबू के प्रदर्शन से पूरी टीम में अब थंडर 20 1 मिनट 32 सेकंड का मुकाबला बचा हुआ है। क्या कुछ और अंकों की बढ़त बना पाएंगे? सुपर टैकल ऑन है, प्रयास नगरम निंजास की तरफ बैठ गए हैं वो। और देखिए ऊंट इसलिए उनकी करवट में बैठा है क्योंकि जिस तरीके से आपने कार्य किया है, वो मेहनत, वो लगातार, वो स्ट्रेटेजी, वो कॉम्बिनेशन टैकल देखने को मिले हैं। और एक बार फिर मुकाबले के आखिरी क्षणों में आपको ऑल आउट कर दिया गया है। तो जिस तरीके से वो लीड बनाई है इस लास्ट लम्हे में, ओहो हो कमाल का फ्रंटल ब्लॉक, डबल थाई होल्ड, उसके बाद पीछे से जिस तरीके से वो सपोर्ट मिला, मोमेंटम किस बैठा है कि ऊंट ने कहा कि मैं बैठूंगा विजयनगरम की तरफ। 2 पॉइंट सिर्फ गार्डियंस ने लिया है। ओ ओ ओ ओ ओ ओ ये क्या था? राइडर आउट, 1 पॉइंट भीमवरम। ये तो जब वो रेड करने के लिए आए तो दादा दिखाना चाहते थे जिस तरीके से वो आए, अगर आप देखें, लेकिन उसके बाद उनको पता ही नहीं चला कि ये हुआ क्या है। कमेंट्स यहाँ पर मैटर करती है। कबड्डी इज अ टीम गेम एंड दैट्स अ फाइनल विसल। 40 और 51 का स्कोर निंजास के पक्ष में। रेडिंग 35 और